चुनावी शंखनाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश की खाली पड़ी 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। हालांकि मिल्कीपुर की खाली हुई सीट पर फिलहाल चुनाव आयोग ने चुनाव न कराने का फैसला लिया है। इसके पीछे दलील ये है कि सीट को लेकर चुनावी याचिका दायर है। Basirhat is under the election petition. There is an election petition in Basirhat. So that is one case. 10 सीटें थी ना? Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है. ठीक है? खैर, मिल्कीपुर में चुनाव भले ही न हो रहे हों, लेकिन कांग्रेस को राम जी की याद जरूर आई है। यही वजह है कि उपचुनाव का ऐलान होते ही उसके अगले दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अयोध्या पहुंच गए। दोनों ही दिग्गज नेताओं ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, मत्था टेका और फिर बीजेपी को अयोध्या की हार याद दिला दी कि निश्चित तौर से मिल्कीपुर भी घोषित करना चाहिए था, और क्योंकि ये भी उपचुनाव यहाँ भी होंगे और जब भी चुनाव होंगे हम यहाँ चुनाव जीतेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे, यही भगवान से प्रार्थना भी की है। और भगवान ने यही आपने देखा होगा कि पूरे जहां देश में ये चिल्ला रहे थे, वहीं पर भाजपा आज यही रामलला के दरबार में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो यहाँ की मैं जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ की जनता ने जो निर्णय लिया है कि ये जो इन्होंने अत्याचार अन्याय किया, गरीबों के मकान तोड़े, घर गिराए, ये निश्चित तौर से यहाँ की जनता ने, क्योंकि वो सब राम भक्त हैं, सब राम के ही सेवा करते पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनके घर मकान को तोड़ा गया, यहाँ की जनता ने उसका जवाब दिया। मैं अयोध्या की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उपचुनाव की तैयारियों के बीच अयोध्या पहुंचे अजय राय ने मीडिया के सामने ये भी बताया कि किस खास वजह से वो अयोध्या पहुंचे हैं और भगवान राम से इस खास मौके पर क्या मांग लिया है। सब लोग शरद पूर्णिमा के दिन दर्शन करने आए हैं और हम सबका सौभाग्य है कि इतने पुनीत दिन शरद पूर्णिमा जिसका इंतजार होता है, भगवान ने अपने दरबार में बुलाया। हम लोगों ने दर्शन करके अपना बहुत अपना सौभाग्य मानते हैं। और आज ये संविधान बचाओ हम सब लोग निकले हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, 8वां है आज यहाँ मिल्कीपुर में, और हम लोग आज यहाँ पर बाबा के स्थान पर आए, दर्शन किए। निश्चित तौर से भगवान राम से हमने प्रार्थना की है कि सुख समृद्धि और आगे अमन चैन कायम रहे, और जो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा जो दिया हमको, उस मर्यादा के तहत पूरे समाज की में लोग काम करें, आगे बढ़े, और यही भगवान से हमने प्रार्थना की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट, गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट शामिल है। यूपी की इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव के ये नतीजे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। हालांकि मिल्कीपुर में कब चुनाव होंगे ये अभी साफ नहीं हो पाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।